बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश में आप सभी का। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। और आज झुंझुनू में प्रियंका गांधी ने अपने चिर परिचित अंदाज में केंद्र सरकार पर प्रहार किया। 2 महीने में प्रियंका की यह तीसरी जनसभा राजस्थान में थी। आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी प्रियंका गांधी ने चुनाव कैंपेन का मोर्चा संभाला था, जिसके शानदार नतीजे आए थे। और इसीलिए जाहिर तौर पर राजस्थान में भी प्रियंका गांधी की सक्रियता बढ़ गई है। लेकिन बीजेपी को प्रियंका की सक्रियता रास नहीं आ रही है। इसीलिए बीजेपी ने प्रियंका पर सवालों की बौछार की। कुल मिलाकर राजस्थान का विधानसभा चुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है। देखते हैं हमारी खास पेशकश सिंहासन का संग्राम। प्रियंका गांधी ने आज झुंझुनू के अरडावता में चुनावी रैली को संबोधित किया और सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। 2 महीने में प्रियंका की यह तीसरी चुनावी रैली थी, जबकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब तक राहुल गांधी की एक भी रैली नहीं हुई। इस रिपोर्ट में देखते हैं। जोर पकड़ा वार पलटवार। टीआरपीसी का वादा किया, 10 साल निकल गए, बनाया उन्होंने? नहीं बनाया ना। प्रियंका पर सवालों की बौछार। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि राजस्थान के अंदर जब 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ तो यहां पर उनकी इतनी पैनी और तीखी नजर कैसे नहीं पड़ी। और तेज होगा राजनीतिक घमासान। कांग्रेस के लोग विचारधारा कुछ होती है, आगे की बात होती है। इनकी तो धक्केनुशी नहीं है, इनकी तरफ धर्म के नाम में लोग भड़काने वाले नहीं है। स्टार प्रचारक बढ़ाएंगे सियासी तापमान। विधानसभा चुनाव को लेकर न सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, बल्कि मतदाताओं को रिझाने और अपने पक्ष में लाने के लिए स्टार प्रचारक भी एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को प्रियंका गांधी झुंझुनू में थी। उनकी जनसभा के पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौड़ ने राजधानी जयपुर में पीसी कर सवाल पूछा कि प्रदेश में होने वाले महिलाओं के खिलाफ अपराध पर वो क्यों नहीं बोलती। ये जब नारा देती है, लड़की मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नारा है, लेकिन फिर उसके पीछे इनका खोखलापन दिखाई देता है। और मैंने तो एक नई चीज देखी कि महिला सुरक्षा के अंदर गिद्ध राजनीति हो रही है। ये प्रियंका वाड्रा जी महिला सुरक्षा को लेकर गिद्ध राजनीति का जो उदाहरण इन्होंने पूरे देश में दिया, बड़ी चौकस नजरों से, कहीं भी कोई इश्यू होता है तो तुरंत वहां पहुंच के पूरा का पूरा मीडिया को वहां इकट्ठा करने का काम करती है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि राजस्थान के अंदर जब 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ तो यहां पर उनकी इतनी पैनी और तीखी नजर कैसे नहीं पड़ी। प्रियंका के झुंझुनू दौरे से ठीक पहले दिए बयान में राठौड़ ने कहा, क्या राजस्थान की महिलाएं कांग्रेस पार्टी के लिए सम्मान की पात्र नहीं हैं? कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए जयपुर ग्रामीण से सांसद राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के शासन में कम से कम 350 किसानों ने आत्महत्या की और करीब 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम हुई हैं। राठौड़ ने ये भी कहा कि कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई और पेपर लीक हुए। इनके भाई थोड़ा उनसे भी पूछ लीजिए, भैया जो 10 दिन का आपने वादा करा था, वो गिनती अभी 1700 दिन तक पहुंच गई है। ये कैसे भैया हैं और ये कैसी बहन है जो अपने भैया को सही रास्ते पे नहीं ला सकती। 7 दिन का 10 दिन का वादा करके जो गए, आज 1700 दिन हो गए हैं। वो जो किसान लोन माफी थी, वो उसका इंतजार अभी तक चल रहा है। 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में, वो किसान को किसान मानती ही नहीं है। राठौड़ ने विश्वास जताया कि राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी।
गौरतलब है कि प्रदेश के दोनों बड़े दल सत्तासीन कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इस चुनाव में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से राजस्थान विधानसभा चुनावों की कमान इस बार प्रियंका गांधी संभालती नजर आ रही हैं। 2 महीने में प्रियंका का ये राजस्थान में तीसरी जनसभा थी। 10 सितंबर को टोंक, 20 अक्टूबर को सिकराय, 25 अक्टूबर को झुंझुनू। हालांकि विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी होनी है, लेकिन प्रियंका गांधी ने प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हिमाचल की तरह राजस्थान में विधानसभा चुनावों की बागडोर प्रियंका गांधी के हाथों में ज्यादा रहेगी। जानकार मानते हैं कि प्रियंका कांग्रेस का सर्वमान्य चेहरा है। उनकी मौजूदगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लामबंद कर जाती है। उनमें नया जोश, नई ऊर्जा का संचार कर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो अक्सर होता नहीं है। अब सीएम और जीजी की मुलाकात को ही ले लीजिए। सीएम गहलोत का बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास के घर पहुंचना और अभी तक कांग्रेस का यहां से उम्मीदवार खड़ा ना करना संकेत दे रहा है। रिपोर्ट देखते हैं। आधी रात को जीजी से मिलने पहुंचे सीएम। सूबे का सियासी माहौल हुआ गर्म। क्या है मुलाकात के मायने? बदल जाएगा सुरसागर का समीकरण। जहां दिन के उजाले में 2 सियासी दिग्गजों की मुलाकात चुनावी सुर्खियां बनती हो, वहीं आधी रात की मुलाकात कैसे आंखों से ओझल रह सकती थी। इसलिए सूबे के मुखिया प्रदेश की जीजी सूर्यकांता व्यास से मिलने उनके आवास पर क्या पहुंचे, सियासी माहौल गर्म हो गया। तमाम तरह की चर्चाएं निकल पड़ी। बीजेपी ने कांग्रेस को अपना घर देखने की नसीहत दे दी। मैं अशोक गहलोत साहब से सहानुभूति रखता हूं। उनकी बात अब कांग्रेस में कोई सुन नहीं रहा अभी हाल फिलहाल, तो इसलिए वो बीजेपी पे टिप्पणी करने लग गए। अशोक गहलोत साहब अपना घर देख ले, वही काफी होगा। दरअसल बीजेपी ने अपने उम्मीदवार लिस्ट जारी करते हुए सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास का टिकट काट दिया और उनके स्थान पर देवेंद्र जोशी को चुनाव मैदान में उतारा है। सियासी दिग्गजों की मुलाकात पर सूर्यकांता व्यास जीजी की ओर से बताया गया कि अशोक गहलोत उनकी तबीयत पूछने के लिए आए थे। अब सूर्यकांता व्यास की जुबान से निकली सीएम गहलोत की तारीफ की वजह भी जान लीजिए। मिली जानकारी के मुताबिक व्यास ने पुष्करना समाज की कुलदेवी के मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग की थी, जिसे सीएम ने तुरंत पूरा कर दिया। सीएम गहलोत ने मंदिर के लिए 4.75 करोड़ रुपए जारी कर दिए, जिससे गदगद जीजी ने कह डाला कि सीएम गहलोत ने पुष्करना समाज के लिए वैसा ही काम किया है जो पहले के जमाने में राजा महाराजा किया करते थे। जाहिर है गहलोत की तुलना राजा महाराजाओं से करने पर बीजेपी के नेता हैरान रह गए। वैसे सूर्यकांता व्यास की उम्र के चलते उनकी संभावनाएं पहले ही कम हो गई थी, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि बीजेपी ने सूर्यकांता व्यास का टिकट काट दिया तो कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। देख रहा हूँ वसुंधरा को सही है, कैलाश मेघवाल को हुई है, जिसने मेरे बारे में अगर अपनी ओपिनियन भी दे दी, क्या एक मुख्यमंत्री के बारे में किसी एमएलए हक नहीं है चाहे किसी पार्टी का हो, अगर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा व्यवहार है हम लोगों का आपस के अंदर, भाईचारा आपस के अंदर है जो होना चाहिए पक्ष विपक्ष के अंदर, सजा क्यों मिले? अब मिल गई जीजी को जोधपुर के अंदर, क्या कसूर उनका? यही है, 2 बार कमेंट कर दी मेरे बारे में, मुझे आशीर्वाद दे दिया, अच्छी कमेंट कर दी, इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए उनको।
बात सिर्फ बीजेपी को आईना दिखाने तक ही सीमित रहती तब भी बीजेपी इसे शायद बर्दाश्त कर लेती। हुआ ये कि सूर्यकांता व्यास और सीएम अशोक गहलोत के बीच एक ही दिन में 2 बार मुलाकातें हो गई। मंगलवार दोपहर को सीएम गहलोत जोधपुर स्थित रावण का चबूतरा में सूर्यकांता व्यास से मिले। इस दौरान दोनों में कानाफूसी हुई। बाद में मंगलवार देर रात को सीएम गहलोत व्यास से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए। सूत्र बताते हैं कि करीब आधे घंटे तक दोनों में बातचीत हुई। जाहिर है चुनावी मौसम में गोपनीय मुलाकात ने सियासी गलियारों में नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। सब ये जानने को उत्सुक है कि व्यास और गहलोत की मुलाकात का परिणाम सूरसागर का सियासी गणित न बदल दे। गौरतलब है कि जोधपुर की सूरसागर सीट पर कांग्रेस ने अभी तक सस्पेंस कायम रखा है और प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस के लिए वैसे भी सूरसागर का गढ़ जीतना आसान काम नहीं है, क्योंकि साल 2003 में अभी तक यहां पर बीजेपी का राज रहा है। चर्चा है कि सीएम गहलोत और सूर्यकांता व्यास की मुलाकात के बाद कांग्रेस सूरसागर पर चौंकाने वाला फैसला कर सकती है। अगर सूर्यकांता व्यास राजी हुई तो कांग्रेस उन्हें प्रत्याशी घोषित कर सकती है। ऐसा हुआ तो बीजेपी का गढ़ रही सूरसागर सीट ढह सकती है। सूरसागर सीट का गठन 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था। तब से अब तक सूर्यकांता व्यास इस सीट से चुनाव जीतती रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। और अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और खबरों के साथ। सिंहासन का संग्राम में बात करते हैं जोधपुर की, जहां पर 10 विधानसभा सीटों में से एक सबसे महत्वपूर्ण सीट है सूरसागर। यहां एक तरफ जहां पर सरदारपुरा सीट पर अशोक गहलोत अभेद्य माने जाते हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं, वहीं सूरसागर सीट का भी ऐसा ही हाल रहा है। कांग्रेस के लिए अब यह चुनौती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में ध्रुवीकरण से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण सीट सूरसागर को कहा जाता है और लंबे समय से अनुसूचित जाति के लिए यह सीट आरक्षित थी। तब इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब 2 दशक से बीजेपी का दबदबा रहा। 2003 के बाद कांग्रेस को यहां पर जीत नहीं मिली है। यहां पर बीजेपी की ही विधायक जीत कर आए हैं। 2003 में कांग्रेस तत्कालीन सिटिंग एमएलए भंवर बलाई को मैदान में उतारा था। बीजेपी के मोहन मेघवाल ने हरा दिया था उनको। 2008 में फिर से कांग्रेस ने सईद अंसारी को उतारा, उम्मीदवार चेंज किया, फर्क कुछ नहीं पड़ा। बीजेपी की सूर्यकांता व्यास ने उनको हरा दिया। 2013 में कांग्रेस ने जैफू खान पर दांव खेला, सूर्यकांता व्यास ने करारी शिकस्त उनको एक बार फिर से दी। 2018 यानी पिछले चुनावों में उसकी बात करते हैं। 2018 की 5000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी, हराया था। और इसके बाद 2018 में कांग्रेस ने अयूब खान को सूर्यकांता के खिलाफ मैदान में उतारा था। अयूब खान को 5000 से ज्यादा वोटों से पटखनी दी थी, अयूब खान को 5000 से ज्यादा वोटों से मात दी थी। तो यह सूरसागर सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह मुलाकात भी काफी खास है। और वहीं बात अगर करें नेताजी के हाले दिल की, तो उनके हाले दिल कैसे हैं? कहीं खुशी है, कहीं गम है, कहीं पर चुनौती देखकर नेताजी घबरा रहे हैं, तो कहीं पर विरोधियों को शेर और शायरी के जरिए ललकार रहे हैं। बाबूलाल धायल की इस रिपोर्ट को देखिए। लगातार 2 चुनावी हार के बाद भी पार्टी ने अर्चना शर्मा पर एतबार जताया है। तीसरी बार अर्चना टिकट लाने में कामयाब तो हो गई, पर अब नतीजे का डर सता रहा। पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया तो बोलते बोलते रो पड़ी, या कहते कहते गला रुंध गया। इस बार हार गई तो राजनीति में करियर ही चौपट हो जाएगा। मैं ये चुनाव हारी तो ये मेरे जीवन का 2 बार के मकराना से विधायक रूपाराम मुरावतिया का पार्टी ने टिकट काट दिया। अब जनता पूछ रही है, नेताजी टिकट कैसे कटा, किसको जवाब दे, क्या बोले, इसलिए दिल का हाल गीत के जरिए बयां किया। सोशल मीडिया पर मुरावतिया का हाले दिल जमकर वायरल हो रहा है।
इतने सवाल आ गए, किस किस को जवाब दूं, इतने जिनके आने से गुलशन में बहारें आई थी, कुछ लोग हैं जिनके आने से बर्बादे गुलिस्तां होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर व शायरी राजनेताओं की जो हमने दिखाई सिंहासन का संग्राम में, आज इतना ही। अब दर्द होगा किसके हिस्से में खुशी आएगी, ये तो आगे आके पता चलेगा। नमस्कार।